हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एजुकेशन में। क्या हाल चाल है, स्वागत है मेरे प्यारे बच्चे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप वनडे एग्जामिनेशन की कोई तैयारी करना चाहते हैं, लाइक एज कांस्टेबल, लाइक एज सिपाही का, लाइक एज दरोगा, या फिर लेखपाल, एनटीपीसी, ग्रुप डी से तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, 10+2 सीजीएल या एमटीएस एग्जामिनेशन तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप हमारा एक नया चैनल है जिसका नाम है रोजगार पार्थ। आप रोजगार पार्थ को ज्वाइन कर सकते हैं। जाइए रोजगार पार्थ सर्च करिए, रोजगार पार्थ को सर्च करके वहां पर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर सारी क्लासेस वहां पर चलने वाली है। आप में से एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं कि अगर रोजगार चैनल आपको नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको रोजगार चैनल की लिंक आपको दिख जाएगी। आप वहां जाके सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस करिए बेल आइकन बटन को। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में बहुत बेहतरीन धुआंधार तरीके से। जो क्लास हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं वो बेहतरीन तरीका रहेगा। और तरीका क्या रहेगा, मेरी बात समझो। जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसके बारे में समझिए। मैं आपसे पढ़ाऊंगा आज भाजक। आज मैं पढ़ाऊंगा भाजक। भाजक को इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। भाजक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। तो ये भाजक होता है और भाजक को कहते हैं क्या, फैक्टर कहते हैं। और फैक्टर के बारे में अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो फैक्टर, ये भाजक है, फैक्टर है। फैक्टर को यहाँ पर आपसे कहते हैं गुणनखंड। बोलो क्या कहते हैं भैया, गुणनखंड कहते हैं। तो गुणनखंड के नाम से यहाँ पे जानेंगे। गुणनखंड कितने प्रकार से होंगे तो आपको बता दूं कि सबसे पहले इसमें जानकारी जो हम आपको देंगे, सबसे पहले जानकारी लेंगे कुल भाजकों की संख्या। सबसे पहले जो जानकारी देंगे, कुल भाजकों की संख्या। तो कुल भाजक की संख्या को कैसे निकाला जाएगा, कुल भाजक की संख्या को ही कहते हैं टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर के नाम से जाना जाएगा। तो टोटल फैक्टर्स के नाम से ये चीज़ जाना जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब इससे इसमें दूसरा पॉइंट जो रहेगा उसका नाम रहेगा विषम भाजक। दूसरा रहेगा विषम भाजक, और विषम भाजक को कहते हैं, ध्यान रखना, विषम भाजक को कहते हैं ऑड फैक्टर। बोलो कौन सा फैक्टर भैया, ऑड फैक्टर। तीसरा आपका जो यहाँ पे रहेगा वो रहेगा समभाजक। समभाजक को क्या कहेंगे, समभाजक को यहाँ पर इवन फैक्टर के नाम से जाना जाता है। हर एक फैक्टर का अपनी एक कहानी होती है, किसी भी फैक्टर को ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। आप में से जो भी बच्चा इसको देख रहा है, अगर मेरा व्हाट्सएप पे, मुझे व्हाट्सएप पे अगर फॉलो करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे फॉलो करने की एक चैनल है, मैथ्स बाय प्रदीप सर। मैथ्स बाय प्रदीप सर आप व्हाट्सएप पे जाके सर्च करोगे, मैथ्स बाय, मैथ्स बाय प्रदीप सर, ये चैनल आपको दिखेगा। तो मैथ्स बाय प्रदीप सर ये व्हाट्सएप चैनल है, इसमें व्हाट्सएप पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें सारी पीडीएफ, सारा कंटेंट, सारा मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, मैथ्स बाय प्रदीप सर। कहाँ पे जाना है भैया, आपको व्हाट्सएप पे जाना है। कहाँ जाना है, व्हाट्सएप पे जाना है। व्हाट्सएप पेज फॉलो कर लेंगे ना तो आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। चलिए कहानी को आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहानियों को ले चलते हैं बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से नेक्स्ट पॉइंटों पे चलते हैं। तो मैंने कहा कि पहला हम लोग पॉइंट जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कुल भाजक की संख्या, फिर पढ़ने जा रहे हैं विषम भाजक की संख्या, फिर पढ़ने जा रहे हैं आपका समभाजक की संख्या। आइए पहले कुल भाजक की संख्या को ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ ज्ञात करते हैं कुल भाजक की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग का नाम है कुल भाजक की संख्या। तो कुल भाजक की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, कुल भाजक की संख्या को एक नाम और कहते हैं, इसको कुल गुणनखंड के नाम से भी जाना जाता है। इसे कुल गुणनखंड के नाम से भी कह सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। कुल भाजक की संख्या या कुल गुणनखंड, इनके नाम से यहाँ चीज़ें जानकारी हमें प्राप्त होगी। अब कहानी ये है कि जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूँ कि 100 में, मान लो मैंने कहा 100 में कुल भाजकों की संख्या बताओ। 100 में कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों या फिर कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो मैं आपसे ये कहूँ कि बताओ 100 में कुल भाजक या कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो 100 में कुल भाजक या कुल गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है, तो किस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं।
देखिए आपको पता है कि यहाँ गुणनखंड और भाजक क्या होता है। गुणनखंड और भाजक का मतलब होता है 100 को पकड़िए और पता करिए कि किस किस नंबर से कट रहा है। जैसे अगर मैं 100 को पकड़ लूँ तो आपने कहा कि 100 जो है वो कई नंबर से कटने वाला है। कैसे? 100 जो है वो 1 से कट रहा है, 100 कट रहा है 2 से, 100 कट रहा है 4 से, 100 कट रहा है 5 से, 100 कट रहा है आपका 10 से, 100 कट रहा है आपका 20 से, 100 कट रहा है आपका 25 से, 100 कट रहा है आपका कितना 50 से, और 100 कट रहा है आपका 100 से। तो यहाँ पर मेरा क्या मानना है कि 100 को काटने वाली कौन कौन संख्या होगी? तो 100 को काटने वाली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो मतलब 100 को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 संख्याएं ऐसी हैं जो 100 को काट रही हैं। क्या इस तरह से लगाना आपके लिए सही है? नहीं जी। आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे आप भाजकों या गुणनखंडों की संख्या निकालोगे। भाजक या गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए जो भी नंबर आपसे कहता है उस नंबर को आप पकड़ लीजिए। जो भी नंबर आपसे कहता है उस नंबर को पकड़ लीजिए और 100 पकड़ने के बाद इसका फैक्टर करिए। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। 2 से काटेंगे कितना आएगा? 25 आएगा। फिर आप 5 से काटेंगे, 50 25 5 आएगा। 5 से काटेंगे 1 आएगा। आपको जब भी कुल भाजक या भाजकों की संख्या गुणनखंडों संख्या निकालना है तो उसका फैक्टर करना है और मिनिमम फैक्टर करना है। पहले 2 से काटो, फिर 3 से काटो, फिर 5 से काटो, फिर 6 से काटो, मतलब 5 से काटो, 11 से काटो। प्राइम्स नंबर से काटना, 4 से नहीं, क्योंकि 4 से काटने मतलब 2 से काट दो। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको इकट्ठा करना है। 2 के पावर कितना है? तो 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 है। यहाँ 5 के पावर कितना है? तो 5 के पावर 2 है। तो आप यहाँ पर अगर मुझे कुल भाजक या गुणनखंड बताना है तो इसका रूल है जब भी कुल भाजक या कुल गुणनखंड निकालना पड़ता है तो प्राप्त गुणनखंड जो भी आपके पास आएगा उसकी घातों में एक एक जोड़ना है। जो भी गुणनखंड आपके पास आ रहा है उसकी घातों में एक एक जोड़ दो। जैसे इसकी घात कितना है? 2 है, तो 2 में एक जोड़ दीजिए। 2 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। 2 में एक जोड़ो कितना आएगा? 3 आएगा। और फिर 2 में एक जोड़ो कितना आएगा? 3 आएगा। 3 तिरिक का कितना? 9। तो कुल भाजक के कुल गणनखंड की संख्या में घातों में ध्यान रखना, घातों में प्लस एक जोड़कर कुल गुणनखंड प्राप्त करते हैं। गुणनखंड प्राप्त करते हैं। तो घातों में एक जोड़कर गुणनखंड प्राप्त करते हैं। जो भी घाती आएगी उसमें एक जोड़ देंगे, गुणनखंड प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, उसमें भी बताता हूँ कैसे। ऐसे करेंगे समय लग जाएगा। ऐसे करेंगे कि कौन किसको किसको काटता है, जो जिसको काटता है वो 9 गुणनखंड, देखो 9 आ गया। भाई ऐसे थोड़ी करेंगे हम। कल को क्वेश्चन में आ जाए कि बताओ 150 में, कल को आ जाए 150 में कुल भाजकों की संख्या। 150 में कुल भाजकों की संख्या। तो अगर 150 में कुल भाजकों की संख्या आपसे पूछ रहा है तो आप 150 उठा लीजिए। 150 उठाने के बाद इसको 2 से काटिए। 2 से काटेंगे बेटा 75 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 पचे 15 आ जाएगा। 25 हो जाएगा और 5 एक अन्नम कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उसके बाद इतना करने के बाद आपको बता देना चाहता हूँ कि पावर देखना है। यहाँ पर कितना है? 2 है, तो 2 एक ही बार है, 2 एक बार लिखो। 3 कितनी बार है? एक बार। 5 कितनी बार है? 2 बार। इस तरह से लिख लेंगे। लिखने के बाद आपको यहाँ पर बताना है कुल भाजक की संख्या। अगर आपको कुल भाजक निकालना है तो कुल भाजक निकालने के लिए आपको करना क्या है? पावर में एक एक जोड़ देना है। तो पावर में देखिए 1 है तो 2 हो जाएगा, फिर पावर में 1 है तो 2 हो जाएगा, और पावर में 2 है तो 1 जोड़ा दो, 3 हो जाएगा। 3 दूना 6 दूना कितना हो जाएगा? 12। तो इस प्रश्न का जो आंसर हमारे पास आ गया वो कितना आ गया? 12। तो 12 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये सब तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ ये शानदार तरीका है, ज़बरदस्त तरीका है। इस तरीके को यूज करके आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हो, बेहतरीन तरीके लगा सकते हो। तो 12 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 12 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा भैया? आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पोर्शन पे। अब इसमें एक आता है विषम भाजक। अब इसमें एक आता है मेरे बच्चे, क्या आता है बताइए? विषम भाजक आता है। तो विषम भाजक को कैसे पहचानेंगे? देखो, विषम भाजक इसे मान लो अगर प्रश्न आ गया कि 150 में विषम भाजक बताओ कौन सा होगा।
अगर 150 में विषम भाजक या विषम गुणनखंड पूछे तो पहले 150 का फैक्टर कर लो। तो 150 का फैक्टर करोगे, पहले 2 से काटोगे 75 आएगा, 3 से काटोगे 3 दूना 6, 3 पचे 15 आएगा, फिर 5 से काटोगे 5 आएगा, 5 से काटो 1 आएगा। अब इसको सही से पावर में बना लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर 1, फिर 3 के पावर 1, 5 का स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, विषम भाजक निकालना है। अगर यहाँ पर आपको विषम भाजक चाहिए, अगर यहाँ पर आपको विषम भाजक चाहिए कि मुझे इसमें विषम भाजक बताइए क्या होगा। अगर मुझे इसमें विषम भाजक चाहिए तो विषम भाजक के लिए आपको करना क्या है, विषम भाजक के लिए आपको पावर देखना है बस। देखिए ये क्या है, दो क्या है, सम है। तो दो अगर सम है तो इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे विषम देखना है, विषम कहाँ है। तो बताइए क्या ये विषम है, हाँ विषम है, पावर में एक जोड़ दो, एक एक दो हो जाएगा। ये विषम है, हाँ इसमें एक जोड़ दो, 3 हो जाएगा 6। इस तरह से विषम भाजक आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। तो विषम भाजक की संख्या के लिए विषम आधार जिसका विषम होगा उन्हीं की घातों में एक जोड़ देके विषम संख्या भाजक आ जाएगी। ऐसे अगर सम भाजक निकालें, अगर ऐसे सम भाजक निकालें तो सम भाजक की कहानी थोड़ा सा अलग है। सम भाजक में अगर हम चलें तो सम भाजक कहता है कि सम भाजक, जैसे मान लो अगर प्रश्न आ जाए कि, मान लो प्रश्न आ जाए 200 में समभाजक की संख्या, 200 में समभाजक की संख्या बताओ। अगर 200 में समभाजक की संख्या आपसे पूछ रहा है तो 200 पकड़ लो, पहले 2 से काटो, 2 से काटोगे 100 आएगा, 2 से काटोगे 50 आएगा, 2 से काटोगे 25 आएगा, 5 से काटोगे 5 आएगा, 5 से काटोगे 1 आएगा। अब 2 कितनी बार है बेटा, 2 3 बार है, तो 2 को 3 बार लिख लो। 5 कितनी बार है, तो 5 2 बार है, 5 को 2 बार लिख लो। लिख लिए। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है बताओ, यहाँ पर निकालना है समभाजक। अगर मुझे समभाजक निकालना है तो देखो ये क्या है, सम है, इसमें कुछ मत जोड़ो। सम कहता है सम में मत जोड़ो, बाकी सम में जोड़ो। तो इसमें जोड़ दो 3, तो 3 जोड़ोगे 3 त्रिका 9। मैंने क्या रूल बताया पहले सुन लो, एकदम निचोड़ सुन लो। कुल भाजक निकालना है तो सम में जोड़ दो, विषम भाजक निकालना है तो विषम आधार की घातों में जोड़ो, और सम निकालना है तो सम वाले को उतार लो, बाकी सम में जोड़ दो। आई रिपीट, कुल भाजक निकालना है तो सबके पावर में जोड़ो, विषम भाजक निकालना है तो जिसका आधार विषम हो उसी में जोड़ो, और सम निकालना है तो सम निकालना है तो सम वाले को उतार लेना घात, बाकी सब में जोड़ो सम को छोड़कर। ठीक है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। तो आप में से जितने बच्चे यहाँ देख रहे हैं, अगर आगामी ऐसी क्लास और चाहते हैं तो रोजगार पार चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। रोजगार पार चैनल को ज्वाइन करने के बाद एक मेरा व्हाट्सएप चैनल है मैथ्स बाय प्रदीप सर, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत शानदार तरीके से। ठीक है। चलिए क्लासेस को करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए और कुछ अच्छा करते रहिए। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई, थैंक यू।